जहां पर हमारे देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई एंड फॉर वंस हमारे देश की मीडिया को एक्चुअल रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ एंड कैसे हम लोग आगे आने वाले टाइम में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये सब चीजों को छोड़कर ये लोग टीआरपी फार्मिंग करने में जुटे हुए थे एंड टीआरपी फार्मिंग के चक्कर में सारे प्रोटोकॉल्स को इन लोगों ने तोड़ दिया। एनडीटीवी जो आजकल टीआरपी फार्मिंग में सबसे आगे रहता है, उसके कई जर्नलिस्ट यहां पर पहुंचे धमाके की साइट पे एंड एक वाइपर को लहराने का काम कर रहे थे। वो वाइपर जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता था इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको ये लोग लहरा रहे थे एंड बकायदा खुद यहां पर बता रहे हैं कि वाइपर के ऊपर एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं। अरे अगर एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं तो आखिरकार तुम्हारे हाथ में वाइपर क्या कर रहा है? ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाइपर है, ये वाइपर है, गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। अब ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है। इस वाइपर में विस्फोटक का अंश हो सकता है, खुद ही ये लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने हाथ में ये लोग वाइपर को लेके यहाँ पर घूम रहे हैं। अभी तक देश की सरकार ये नहीं बता पाई है कि आखिरकार ये धमाका किस वजह से हुआ, रीजन क्या था, कौन से एक्सप्लोसिव यहाँ पर यूज हुए हैं। ये सब चीजों के लिए इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली यहाँ पर चल रही होगी, लेकिन एनडीटीवी के रिपोर्टर्स के हाथ में एक वाइपर है जिसपे एक्सप्लोसिव लगे हैं। एनडीटीवी के हाथ में वो क्यों है? इतनी घटिया लेवल की रिपोर्टिंग यहाँ पर करी गई है। अपने स्क्रीन पर देखो, जी न्यूज, लाल किले के पास दूसरा भीषण धमाका, मची अफरा तफरी। पर एक ही टाइम पर धमाका हुआ, लेकिन इन्होंने दूसरा धमाका भी यहां पर कहीं से बना के निकाल लिया है और अफरा तफरी भी मचा दी है। सिर्फ टीआरपीस के लिए किसी भी हद तक ये लोग गिर जाने को तैयार है। आगे दिखाना चाहता हूं, दिल्ली धमाके में जैश-ए मोहम्मद का साथ। सरकार ने अभी तक इस मैटर के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन ये इन सालों को सब कुछ पता चल चुका है कि किसका हाथ है धमाके के पीछे, किसका साथ है। लाल किले धमाके का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, एक्शन में सेना के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आई। हाफिज सईद के ऊपर अभी कोई इंफॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आई। हो सकता है उसका हाथ हो सकता है उसका हाथ ना हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सरकार ये जानकारी देगी, लेकिन ये लोग कहां से निकाल करके लेकर आ रहे हैं सूचना? सुरेश चौहान के इनका चैनल और 4 हाथ आगे पहुंच चुके हैं। पूरी न्यूज में बताया जा रहा है कि लाल किले के पास धमाका हुआ, लेकिन सुरेश चौहान के और उनका चैनल ये कह रहा है कि लाल किले के पास नहीं हुआ। लाल किला नहीं, मंदिर था ब्लास्ट के निशाने पर। कोई इंफॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं है, सरकार भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही है, पुलिस ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये इंफॉर्मेशन देश में एक डिवाइड क्रिएट कर सकती है, माहौल खराब कर सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फुल ऑन फेक न्यूज फैलाई जा रही है एंड गजब की बात है, कोई इनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले रहा। इनफैक्ट धमाके में जो लोग मरे और जो लोग घायल हुए उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहां पर हॉस्पिटल के बाहर मीडिया ने यहाँ पर एक जमावड़ा लगा रखा था, ऐसा जमावड़ा कि डॉक्टर्स को अंदर घुसने से रोका जा रहा था। प्लीज, आई एम गेटिंग लेट प्लीज। जी हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट मी मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारी सीनियर से बात हुई है, हमारी स्टाफ को बुलाया गया है। अभी शुरुआत में डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आई एम गेटिंग लेट। ऑब्वियसली इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, किसी गधे को भी समझ में आ जाएगा कि भाई डॉक्टर को तो सबसे पहले अंदर जाने दो, उसको डेफिनेटली मत रोको, लेकिन नहीं, गधे से भी छोटा और बेकार दिमाग है गोदी मीडिया के अंदर। टीआरपी फार्मिंग तो फैल के यहां पर करी जा रही थी, लेकिन एक्चुअल जर्नलिज्म कोई करने का यहां पर नाम नहीं ले रहा। तनुश्री पांडे, इनकी एक रिपोर्ट यहां पर देखो, एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। ये नहीं बताएगा कोई मीडिया वाला, गोदी फॉर अ रीजन। So at the LNJP hospital right now and I have with me the family members जो मुझे बता रहे हैं कि इनको एम्बुलेंस तक नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। सर एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे, अपने पास चलाओ जी, वो कह रहे हैं अपने खर्चे चलाओ जी। ठेकेदार घूम रहे हैं, अपना गाड़ियों की एम्बुलेंस वाले ठेकेदार घूम रहे हैं, करवा रहे हैं। ठेकेदार घूम रहे हैं, ठेकेदार घूम रहे हैं जो एम्बुलेंस है, ठेकेदार ना कि गाड़ी बुक करनी तो हमारी गाड़ी बुक करना, कार्ड दे रहे हैं, किसी का नंबर दे रहे हैं, अपना आप ही। धमाका हुआ है, उसमें हमारे देश के 13 लोगों की कंफर्म्ड अभी तक यहां पर जान गई है। काफी सारे लोग क्रिटिकल भी हैं एंड जिन लोगों की जान गई है एलएनजेपी हॉस्पिटल में, उनसे ये कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस अपने आप यहां पर अरेंज करो, हम लोग एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। प्लस बाहर कुछ ठेकेदार घूम रहे हैं जो कि अपने नंबर दे रहे हैं कि एम्बुलेंस लेनी है तो हमारे से लो। एक तरफ यहां पर टीआरपी का नंगा नाच किया जा रहा है, दूसरी तरफ लाशों के ऊपर दलाली भी करी जा रही है। आखिरकार इस सब के ऊपर दिल्ली की सरकार, सेंटर की सरकार क्या एक्शन ले रही है एंड गोदी मीडिया रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसको शर्म आनी चाहिए भैया इनको। सोशल मीडिया पे बहुत सारी रिपोर्ट्स चल रही है, बहुत कॉन्स्पिरेसी चल रही है, सब अपनी अपनी रिपोर्ट यहां पर बना के दे रहे हैं, लेकिन इसके बीच में धमाके का एक वीडियो जो है ये आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगा। भाई भागो भागो।
बज के 51 मिनट हो रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सरकार की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन निकलकर सामने नहीं आया कि धमाके में कौन से एक्सप्लोसिव को यूज किया गया, ये धमाका कोई आतंकवादी धमाका है या फिर नहीं है, किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर IT सेल फुल ऑन यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धमाका करवाया गया है, कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि अगले दिन बिहार में वोटिंग होने वाली है। मेरे हिसाब से इन बातों का कोई भी बेस नहीं है। ऐसी बातें बेवकूफी भरी नहीं करनी चाहिए इस टाइम पर। एंड यूनिटी का एक ध्यान रखना चाहिए, हमारे देश के माहौल का ध्यान रखना चाहिए उसको। लेकिन जवाब देते हुए यहाँ पर लिखा जा रहा है द ओनली रीजन बिहाइंड लिंकिंग ऑल दीज टेररिस्ट अटैक टू इलेक्शन इज गिविंग अ क्लीन चिट टू जिहादीज। कोई भी किसी को यहाँ पर क्लीन चिट देने की बात नहीं कर रहा। अगर कोई किसी को क्लीन चिट देना चाहता है तो वो बीजेपी IT सेल और गोदी मीडिया के लोग हैं मोदी और अमित शाह के लिए। इनफैक्ट जयपुर डायलॉग ये कह रहा है कि भैया ये जो पूरी घटना हुई है ये इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है, इनफैक्ट ये इस्लामिक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। मतलब दिल्ली के सेंटर में एक धमाका हो रहा है, शाम को धमाका हो रहा है जब पूरी जनता वहां पर घूम रही है एंड वो एक सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, सिक्योरिटी का वो कोई इशू नहीं है भैया, ये तो इस्लामिक इशू है बहुत बड़ा। कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, कोई किसी को क्लीन चिट नहीं देना चाहता। पूरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कहां से एक्सप्लोसिव्स आए, अगर फरीदाबाद में भी आए 300-350 किलो तो आखिरकार वो पहुंचे कहां से हैं। यानी कि फरीदाबाद किसी बॉर्डरिंग स्टेट का पार्ट है, फरीदाबाद हरियाणा में दिल्ली के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, वहां पर एक्सप्लोसिव्स पहुंच कैसे रहे आखिरकार। इसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स मत करो, कितने खराब हो तुम लोग जो इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हो। लेकिन 26/11 की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको एंड इसमें कौन पॉलिटिक्स कर रहा है जरा कॉमेंट सेक्शन में बता देना। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। पहली बार पाकिस्तान ने समुद्री मार्ग से आतंकवाद के ऑपरेशन का कारण बना है। मरीन पुलिस पहले तो मछुआरों को ले जाती थी, जेल में बंद करती थी, लेकिन बोट दे देती थी। अभी वहां की मरीन पुलिस हमारी बोटों को रख लेती है। और मैंने 1 साल पहले कहा था कि हमारी जो बोट ले जा रहे हैं उस बोट का देश के खिलाफ दुरुपयोग होगा, देश के खिलाफ नुकसान होगा, और इसलिए ऐसी बोट का वापस ले लेना जरूरी होता है। और जो आशंका मैंने प्रकट की थी वो दुर्भाग्य से आज सच में बनकर निकली है। पाकिस्तान की मरीन पुलिस हमारे मछुआरों को, हमारी बोटों को उठा के ले जाती है और इस प्रकार के हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ये कितना बड़ा गंभीर मामला है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इसके साथ सोशल मीडिया पे एक ये मांग भी चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होना चाहिए, पाकिस्तान को इसका जवाब हम लोगों को देना चाहिए। टाइम टू लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगेंस्ट द टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान। द टाइम हैज कम फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और आपको ऐसे दर्जनों ट्वीट मिल जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसा नहीं कि अपने आप से यहाँ पर ये बातें बोल रहे हैं, मोदी जी ने एक्चुअली में खुद ये बात बोली थी। आपको जरा याद दिलाना चाहता हूं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मांग करी जा रही है, लेकिन होगा कैसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0? मोदी जी आज सुबह ही भूटान के लिए यहां पर निकल लिए हैं। आपको दिखाना चाहता हूं ये वीडियो। मोदी जी यहां पर फुल सूटेड बूटेड निकले हैं भूटान के लिए। कल रात को हमारे देश के 13 लोग मारे गए हैं एक धमाके में। अब वो धमाका कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, सरकार को उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी है। एंड उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगली सुबह हमारे देश के प्रधानमंत्री सज धज के किसी देश के दौरे पर यहाँ पर निकल रहे हैं। तो इतनी बड़ी घटना तो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन एंड में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर मत करो, पहले उसको वेरीफाई करो, 10 बार वेरीफाई करो एंड ट्रस्टेड सोर्स से जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है सिर्फ उसी को शेयर करने का काम करो। एंड अगर आपको लग रहा है कि इसके पीछे किसी की कॉन्स्पिरेसी है, ये है वो है, तो अपनी चीजों को अपने पास ही रखो। सरकार के स्टेटमेंट्स, पुलिस के स्टेटमेंट निकलकर सामने आने दो, इन्वेस्टिगेशन एक बार हो जाने दो, उससे पहले किसी कंक्लूजन पे रीच करके उसे सोशल मीडिया पे मत डालो। इससे हमारे देश का और नुकसान ही होगा। क्योंकि इसी नोट के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं एंड चाहता हूं कि सरकार जल्दी से इन्वेस्टिगेशन को खत्म करे एंड एटलीस्ट अब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और देश से बात करें। वैसे आपको क्या लगता है, करेंगे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।